वेलकम मित्रों, लगभग 40% से ज़्यादा सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लाइंट इंटरव्यू में। ऑयल एंड गैस शटडाउन मेंटेनेंस जॉब के सभी प्रकार के पोस्ट के कैंडिडेट से सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इंजीनियर्स, सुपरवाइजर, टेक्नीशियंस, फिटर्स, फैब्रिकेटर्स, वेल्डर्स आदि कोई भी ऐसा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा जिससे सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हो। मित्रों, इसी को ध्यान में रखकर यह वीडियो बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर समझ लेते हैं तो क्लाइंट इंटरव्यू में आप आराम से पास कर सकते हैं। तो चले मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ वीडियो इज बीइंग स्टार्टेड। मित्रों, सबसे पहले हम लोग शट डाउन किसे कहते हैं इसको देखते हैं। तो जब किसी प्लांट को या मशीनरी को पूर्णतः बंद कर दिया जाता है, प्रोडक्शन को बंद कर दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को शट डाउन कहा जाता है। तो भाई, शट डाउन क्यों किया जाता है इसको भी देखते चलते हैं। यानी कि पर्पज ऑफ शट डाउन इन ऑयल एंड गैस रिफाइनरी। तो पहला कारण है शट डाउन का, टू कैरी आउट एनी मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। यानी कि किसी प्लांट और इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के लिए शट डाउन किया जाता है। दूसरा कारण है शट डाउन का मित्रों, टू इंस्टॉल न्यू इक्विपमेंट एंड पाइपलाइन इन रनिंग प्लांट्स। तीसरा कारण है शट डाउन का, फॉर क्लीनिंग और हाउस कीपिंग। यानी कि क्लीनिंग और हाउस कीपिंग के लिए भी शट डाउन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे मित्रों कि शट डाउन के अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटी होती है। तो शट डाउन के अंदर मित्रों पहला एक्टिविटी है हॉट वर्क, यानी कि वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, गैस कटिंग, हॉट टैपिंग इत्यादि। अगला एक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल वर्क, यानी कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित और इंस्ट्रूमेंट से संबंधित भी एक्टिविटी होती है। तीसरा एक्टिविटी शट डाउन में होता है मित्रों वर्क एट हाइट, यानी कि आप देखेंगे हाइट पर भी बहुत सारे काम होते हैं। अगला एक्टिविटी शट डाउन के अंदर है कन्फाइंड स्पेस एंट्री, यानी कि शट डाउन के अंदर कन्फाइंड स्पेस में भी एंट्री करना पड़ता है। अगला एक्टिविटी है मित्रों क्लीनिंग और हाउस कीपिंग, यानी कि शट डाउन में ही क्लीनिंग और हाउस कीपिंग का भी काम कर लिया जाता है। अगला एक्टिविटी है शट डाउन का इरेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड पाइपलाइंस, यानी कि पाइपलाइंस का और इक्विपमेंट का इरेक्शन एक्टिविटी भी शट डाउन में होता है। मित्रों, आप सबको याद दिलाता चलता हूं कि इंटरव्यू में क्लाइंट पूछता है कि एक शट डाउन के अंदर कौन कौन से एक्टिविटी होते हैं, तो आप आराम से अब इनके नाम गिना सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मित्रों कि शट डाउन के अंदर अर्थात शट डाउन के समय कौन कौन से हजार्ड या रिस्क उत्पन्न होते हैं। मित्रों, तो पहला हजार्ड है फायर एंड एक्सप्लोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लामेबल वेपर इन इक्विपमेंट इन पाइपलाइन। अर्थात इक्विपमेंट और पाइपलाइन में उपस्थित फ्लामेबल वेपर से फायर और एक्सप्लोजन हो सकता है। अगला हजार्ड है स्लिप एंड ट्रिप ड्यू टू ए स्पिलेज ऑफ केमिकल एंड इम्प्रॉपर स्टैकिंग ऑफ मटेरियल्स। अर्थात केमिकल के होने से या
इम्प्रॉपर तरीका से मटेरियल को स्टेक करने से, रखने से भी स्लिप और ट्रिप हजार्ड होते हैं। अगला हजार्ड है मित्रों यूजिंग डैमेज्ड टूल्स एंड टैकल्स, यानी कि खराब टूल्स और टैकल्स भी एक तरह से हजार्ड ही होते हैं। अगला हजार्ड है नॉट फॉलोइंग लोटो प्रोसीजर, यानी कि लॉग आउट टैग आउट के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना भी एक प्रकार का हजार्ड ही है। अगला हजार्ड है मित्रों कन्फाइन स्पेस एंट्री, यानी कि कन्फाइन स्पेस में जाना ही अपने आप में एक हजार्ड है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो सकती है, या फिर उसके अंदर कोई टॉक्सिक गैस हो सकती है। शटडाउन का अगला हजार्ड है मित्रों इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेफ्टी डिवाइसेज, यानी कि सेफ्टी डिवाइस है उनका सही तरह से काम न करना भी एक तरह से हजार्ड ही है। नेक्स्ट हजार्ड है अनएक्सपीरियंस अनएजुकेटेड टीम, यानी कि बिना एक्सपीरियंस वाला, बिना एजुकेशन वाला टीम भी एक प्रकार का हजार्ड ही है। अर्थात मित्रों जिसको काम की जानकारी नहीं है और वो काम करने शटडाउन में पहुंच गया तो हो सकता है कि उससे कोई गलत काम हो जाए और एक आदमी के गलती से अनेक लोगों का नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार अनुभवहीन और अनएजुकेटेड पर्सन भी एक तरह से हजार्ड ही है। अगला है अनऑथोराइज ऑपरेशन, यानी कि बिना परमिट का, बिना अथॉरिटी का काम करना भी एक तरह से हजार्ड ही होता है। अगला हजार्ड हम लोग शटडाउन में गिना सकते हैं लैक ऑफ पीपीई अवेयरनेस, यानी कि पीपीई के बारे में जानकारी न होना भी एक प्रकार का हजार्ड ही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को कन्फाइन स्पेस में बीए सेट पहनना है और उसको पहनने आता ही नहीं है, तो वह भी एक प्रकार का हजार्ड ही हुआ। अब हम लोग मित्रों इन हजार्ड से कैसे हम लोग बच सकते हैं, चलें इसको जान लेते हैं। तो मित्रों हजार्ड से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए सबसे पहला काम होता है कि प्रॉपर प्लानिंग ऑफ जॉब टू बी डन, यानी कि हर एक जॉब का पूरा होने का, करने का प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। दूसरा हजार्ड से बचने का उपाय है मित्रों कि क्लैरिटी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ टीम, यानी कि काम करने वाले हर एक व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका रोल में क्लैरिटी होना चाहिए, यानी कि सबको अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए। अगला उपाय है हजार्ड को कम करने का या उससे बचने का मित्रों प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और अच्छी तरह से प्रत्येक को प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। ट्रेनिंग में प्लान ट्रेनिंग होना चाहिए, उसके बाद जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी होना चाहिए। अगला प्रिकॉशन है मित्रों परमिट टू वर्क, मतलब परमिट टू वर्क फॉर एवरी जॉब, जॉब सुपरवाइजर मस्ट हैव वैलिड वर्क परमिट, यानी कि हर एक सुपरवाइजर को बिना परमिट का जॉब नहीं करना चाहिए। अगला प्रिकॉशन है मित्रों कि प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड प्लान टू रिमूव फ्लेमेबल वेपर एंड टॉक्सिक गैसेज फ्रॉम इक्विपमेंट एंड पाइपलाइंस, यानी कि पाइपलाइन और प्लांट में जितने भी फ्लेमेबल वेपर हैं, टॉक्सिक गैस हैं, उसको अच्छी तरह से रिमूव कर लेना चाहिए, क्लीनिंग कर देना चाहिए। मित्रों 3 तरह से इक्विपमेंट का क्लीनिंग किया जाता है। जैसे पहला है फ्लशिंग। फ्लशिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर जितने भी फ्यूल्स है, गैस है, केमिकल्स है, उनको जो है कि बाहर निकाल देना चाहिए, फ्लश कर देना चाहिए। तो फ्लश कैसे करेंगे भाई? वाल्व को खोल देंगे, ड्रेन कर देंगे, वेंट को खोल देंगे,
तो इस प्रकार उसके अंदर जो भी टॉक्सिक गैसेस फ्यूल्स वगैरह होता है सब बाहर निकल जाते हैं। इसको फ्लशिंग कहा जाता है। और दूसरा जो है कि क्लीनिंग का तरीका है मित्रों, नाइट्रोजन पर्जिंग, यानी कि बाईपासिंग ए फिलिंग नाइट्रोजन गैस इन इक्विपमेंट एंड पाइपलाइंस। नाइट्रोजन गैस रिप्लेस द hazardous gases and oxygen from equipment and pipeline which prevent the risk of fire। अर्थात कि नाइट्रोजन पर्जिंग का मतलब होता है मित्रों, किसी पाइपलाइन में या विजिल के अंदर या कॉलम के अंदर नाइट्रोजन पर्जिंग किया जाता है। तो यह क्या करता है भाई नाइट्रोजन? तो उसके अंदर जो भी फ्यूल्स है, गैस है, केमिकल्स है, उन सबको यह हटा देता है। मित्रों, आप सबको मैं यह बताते चलूं, नाइट्रोजन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक खतरनाक गैस है। भाई इसको साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? मित्रों, नाइट्रोजन जब शरीर के अंदर जाता है तो यह ऑक्सीजन को हटाते जाता है, यानी कि रिप्लेस करते जाता है। शरीर में ऑक्सीजन को निकालकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है। हम जानते हैं कि हम लोगों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन कितना जरूरी है। जब शरीर में ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो आदमी कैसे जिंदा रहेगा? अर्थात मित्रों, अत्यधिक नाइट्रोजन के शरीर में जाने से आदमी की मौत हो जाती है। और इसको साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन शरीर में कब प्रवेश कर जाएगा मालूम नहीं चलता है, क्योंकि इसमें कोई गंध नहीं होती है, न इसमें कोई कलर होता है। इसीलिए गंध न होने के कारण, कलर न होने के कारण यह शरीर में कब प्रवेश कर जाता है मालूम ही नहीं चलता है। इसलिए नाइट्रोजन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। अतः मित्रों, नाइट्रोजन पर्जिंग करने वाला व्यक्ति ऑथोराइज होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए और स्पेशल पीपीई के साथ नाइट्रोजन पर्जिंग करनी चाहिए। मित्रों, चूंकि नाइट्रोजन पर्जिंग ऑपरेशन का टीम करके देता है, जिसको मेंटेनेंस हम लोग करते हैं, यानी कि फिटर टेक्नीशियन मेंटेनेंस करते हैं, जब ऑपरेशन वाले पर्जिंग करके दे देते हैं तब। मित्रों, क्लीनिंग का तीसरा प्रकार है स्टीम ब्लोइंग। बाय पुशिंग हॉट प्रेशराइज्ड स्टीम थ्रू इक्विपमेंट्स एंड पाइपलाइंस। अर्थात इक्विपमेंट्स और पाइपलाइन में हाई प्रेशर वाला स्टीम भेजकर उसके अंदर पाए जाने वाले हजार्ड्स जैसे टॉक्सिक गैस हुआ, सीडमेंट हुआ इत्यादि को हम लोग दूर करते हैं। मित्रों, ये 3 प्रकार के क्लीनिंग जो हम लोगों ने देखा, ये सब ऑपरेशन का टीम करता है। इसके लिए स्पेशल टीम होती है। जो मित्र मेंटेनेंस के लिए जाते हैं, प्रायः उनको ये काम नहीं करना पड़ता है। इनका टीम क्लीनिंग करके इक्विपमेंट को या पाइपलाइन को देती है। इसके अलावा प्रिकॉशन में मित्रों आता है प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ स्पिलेज केमिकल्स, यानी कि कहीं पे केमिकल्स वगैरह कहीं गिरा हुआ हो तो उसका भी प्रॉपर क्लीनिंग कर देना चाहिए, ताकि स्लीप हजार्ड से बचा जा सके। अगला है मित्रों प्रिकॉशन में हॉट वर्क मस्ट बी डन इनसाइड फायर ब्लैंकेट बूथ। हमेशा याद रखना चाहिए कि शट डाउन के दरमियान अगर हॉट वर्क करना है, यानी कि कटिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग करना है, तो हमेशा उसको बूथ के अंदर करना चाहिए, जो फायर ब्लैंकेट से बना होता है, ताकि ये स्पार्क बाहर ना निकले। अगला प्रिकॉशन है मित्रों एलईएल टेस्ट मस्ट बी डन बिफोर स्टार्टिंग द जॉब। यानी कि कोई भी एक्टिविटी करते समय शटडाउन में एलईएल टेस्ट जरूर करना चाहिए। एलईएल टेस्ट का मतलब लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट। अगला प्रिकॉशन है मित्रों फायर सेफ्टी इक्विपमेंट एंड डिवाइसेज मस्ट बी इन वर्किंग कंडीशन। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, डिवाइस है, वो अच्छे तरह से
काम करता हो या फिर अच्छे कंडीशन में हो। इसके अलावा प्री सेफ्टी इंस्पेक्शन ऑफ टूल्स, अर्थात सेफ्टी इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए हर एक टूल्स का, कहीं कोई एक्सपायर तो नहीं है। और अगला जो है कि प्रिकॉशन है शटडाउन में मित्रों, फॉलो लोटो प्रोसीजर, और लोटो प्रोसीजर का फॉलो अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि शटडाउन क्या है, शटडाउन में कौन कौन से हजार्ड उत्पन्न होते हैं और उन हजार्ड से बचने का कौन कौन से उपाय है, तरीका है, प्रिकॉशन है, इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा। तो हम लोग अब इंटरव्यू में अगर क्लाइंट पूछता है कि व्हाट इज शटडाउन, शटडाउन के समय कौन कौन से हजार्ड उत्पन्न होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, तो मित्रों आप संक्षिप्त में अब आसानी से क्लाइंट को बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।